हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एचएएल ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर एमओयू साइन किया है फिलीपींस के फिलीपीन एरोस्पेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन PADC के साथ, जिसके अंतर्गत अब ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया द्वारा LCA, ALH और LCH की जो डील है वो फ्यूचर में फिलीपींस के साथ करी जा सकती है। तो जैसा कि हम जानते हैं, पहले ही फिलीपींस को ब्रह्मोस जो है वो इंडिया द्वारा बेची गई है और अब ऐसा माना जाता है कि जो डिफेंस कॉरपोरेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है और फ्यूचर में ज़्यादातर जो बड़े वेपन्स लिए जाएं फिलीपींस द्वारा वो इंडियन ओरिजिन के हो सकते हैं। इसके पीछे कारण ये है कि हमारे द्वारा जो वेपन्स बनाए जाते हैं, पहली बात तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, साथ ही साथ उनकी रिलायबिलिटी किसी भी चाइनीज़ या फिर रशियन वेपन से ज़्यादा होती है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारे द्वारा खुद काफ़ी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स रखे गए हैं इन वेपन सिस्टम को अपनी सर्विस में इंडक्ट करने के लिए। तो अगर हम अपनी सर्विस में इन वेपन सिस्टम को इंडक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है। एक और चीज़ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो ये है कि कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके डिस्प्यूट जो हैं वो चाइना के साथ चल रहे हैं, तो वो चाइनीज़ वेपन सिस्टम को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, भले ही वो चीप हो। बाकी ये कंट्रीज़ अपने डिफेंस पर भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करती हैं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, लेकिन जब से चाइना का एग्रेसिव स्टांस जो है वो सामने निकल कर आया है, तब से यहाँ पर जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो चेंज हुई हैं। तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना यहाँ पर मजबूरी हो गई है और फंडिंग की कमी होने की वजह से ऑप्शंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा नहीं है। ये कंट्रियाँ रशियन वेपन्स को नहीं खरीदना चाहती क्योंकि ये US सैंक्शन का शिकार नहीं बनना चाहती। दूसरी चीज़, अमेरिकन वेपन्स को लेना एक्सपेंसिव तो होते ही हैं, साथ ही साथ कंडीशंस की वजह से उनको अवॉइड करने की कोशिश यहाँ पर करी जाती है। वेराज जब हमारे द्वारा वेपन्स बेचे जाते हैं तो इनकी क्वालिटी जो है वो कंपैरिजन में बेटर होती है चाइनीज़ वेपन के, साथ ही साथ कुछ रशियन वेपन्स से, और हमारे द्वारा कोई कंडीशंस भी नहीं लगाई जाती। तो इंडिया एक आइडियल मार्केट बन जाता है ऐसी कंट्रीज़ के लिए। तो अब बात करते हैं, क्या फिलीपींस को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर या फिर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है भी या नहीं। तो फिलीपींस जैसी छोटी कंट्री को एक बड़ी एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो पास्ट में कभी महसूस नहीं हुई, और अगर आप इनकी एयरफोर्स को देखेंगे तो वो चीज़ इससे एविडेंट है। इनका जो मेन फाइटर है वो कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का FA-50PH है, जो कि फिलीपींस के लिए स्पेशली मॉडिफाई किया गया है, और खाली 12 के नंबर में ये एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि करीबन एक स्क्वाड्रन को फॉर्म करता है। बाकी अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो वो छोटे अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें OV-10 ब्रोंको शामिल है, करीबन 7 के नंबर में इनके पास है, और फिर A-29 सुपर टोकानो है करीबन 6 के नंबर में। तो इनकी जो एयरफोर्स है वो बहुत बड़ी नहीं है और ना ही इसको बढ़ाने की जो नीड है वो पास्ट में महसूस हुई। यहाँ तक कि अगर आप इनके अटैक हेलीकॉप्टर की भी फ्लीट को देखेंगे तो इनके पास टर्किश T-129 अटैक हेलीकॉप्टर है 4 के नंबर में, और 2 पुराने बेल AH-1 कोबरा हैं। तो इनके पास बहुत बड़ी अटैक हेलीकॉप्टर की भी फ्लीट नहीं है और ना ही पास्ट में ऐसी नीड जो है वो महसूस हुई। लेकिन प्रेजेंट में सिचुएशन चेंज हो चुकी है। चाइना के अग्रेसिव स्टांस की वजह से साउथ चाइना सी में इन कंट्रीज़ को परेशानी हो रही है और अपने डिफेंस बिल्डअप को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए ये कंट्रियाँ जो हैं वो मजबूर हो गई हैं, जिसके अंतर्गत फिलीपींस द्वारा इंडिया से ब्रह्मोस जो है वो ली जा रही हैं। तो ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर में ये अपनी एयरफोर्स को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगे और हो सकता है कि और बेटर फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं वो अपनी फ्लीट में ये शामिल करें। तो अगर हम ट्रेडिशनली यहाँ पर देखें तो इनके लिए ज़्यादा सेंस बनाता है FA-50 के ही और नंबर को अपनी सर्विस में लेना। FA-50 के मॉडर्न वर्जन्स जो हैं वो सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें AES रडार लगा हुआ है, बियॉन्ड विजुअल रेंज की MRAM को इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो पहले से ही इनके पास FA-50 सर्विस में है, जिनको भी मॉडिफाई किया जा सकता है और मॉडर्न FA-50 को भी यहाँ पर इंडक्ट किया जा सकता है। तो सेम फाइटर के ही और नंबर यहाँ पर ऑपरेट करना ज़्यादा सेंस इसलिए बनाता है क्योंकि लॉजिस्टिक्स और स्पेयर्स को लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा इशू जो है वो नहीं होगा। डिफरेंट फाइटर को लेना यानी कि आपको नीचे से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप मलेशिया का ही एग्जांपल लें तो काफ़ी कम नंबर में वो डिफरेंट तरीके के एयरक्राफ्ट जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। उनके द्वारा Su-30 MKM भी ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि हाईली मॉडिफाइड है। साथ ही साथ उनके द्वारा अमेरिकन F-18 हॉर्नेट्स भी ऑपरेट किए जाते हैं। और अब एक तीसरे तरीके का लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है उनके द्वारा देखा जा रहा है। तो हम इसकी पॉसिबिलिटी को डिनाई नहीं कर सकते कि वो दूसरे एयरक्राफ्ट नहीं ले सकते, पर FA-50 और LCA तेजस जो हैं वो सेम कैटेगरी के फाइटर हैं। तो सेम कैटेगरी के 2 डिफरेंट एयरक्राफ्ट को लेना सेंस नहीं बनाता है, अनलेस वो अंकल सैम की कंडीशंस से बचना चाहते हों, क्योंकि FA-50 भले ही कोरियन एयरक्राफ्ट है पर अमेरिका के बिना यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकहीड मार्टिन का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। तेजस के साथ ऐसा नहीं है।
अमेरिका के कुछ पार्ट्स लगे हैं पर अमेरिकन कंट्रोल नहीं है उस एयरक्राफ्ट पर, इसलिए हमारे द्वारा उस एयरक्राफ्ट में कुछ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। साथ ही साथ इसका फ्यूचर भी ब्राइट है। अमेरिकन डिपेंडेंसी को कम करने के लिए हमारे द्वारा खुद के इंजन भी बनाए जा रहे हैं जो कि फ्यूचर में हो सकता है इन एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट किए भी जाएं। बाकी परफॉर्मेंस वाइज अगर आप दोनों एयरक्राफ्ट को कंपेयर करेंगे तो LCA Tejas फार सुपीरियर है FA-50 से, भले ही सेम कैटेगरी में दोनों आते हों, क्योंकि हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि FA-50 को शुरुआत से ही एज अ ट्रेनर डिज़ाइन किया गया था, वहीं पर तेजस को शुरुआत से ही एज अ फाइटर डिज़ाइन किया गया था। बाकी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के परचेज की पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें तो इनके द्वारा बेल AH-1 कोबरा करीबन 2 के नंबर में ऑपरेट किए जाते हैं, जो कि काफ़ी पुराने हेलीकॉप्टर हैं और रिटायरमेंट की कगार पर हैं। वहीं पर जो T-129 अटैक हेलीकॉप्टर है वो थोड़ा सा हैवी कैटेगरी में आ जाता है। LCH जो है वो लाइट अटैक हेलीकॉप्टर है, और अगर बड़े नंबर में उनको अटैक हेलीकॉप्टर ऑपरेट करने हैं AH-1 को रिप्लेस करने के बाद, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है T-129 के साथ। तो LCH की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर ये अपनी फ्लीट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है फिलीपींस के लिए। तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। MOU से हम ये मान कर नहीं चल सकते कि ये एयरक्राफ्ट लिए ही जाएंगे। इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं है। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।